टेंथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इजी भी चैप्टर है आपका। दो चैप्टर एक दूसरे से रिलेट नहीं है, मींस ये दो चैप्टर मिलाकर एक यूनिट बनता है और इससे आपको क्या तो 10 मार्क्स एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये चैप्टर है आपका स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैट से आपको और प्रोबेबिलिटी ये दोनों मिलाकर के आपको करीब करीब एग्जाम में 10 मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से करीब करीब 4 मार्क्स आपको क्या होता है तो प्रोबेबिलिटी से देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है एक या दो क्या होता है आपको 1 मार्क्स में और 2 या 3 मार्क्स का क्या होता है तो आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले लोग क्या करते थे गैम्बलिंग करते थे, मींस जुआ खेलते थे, ठीक ना, तो उस पे लोग अंदाजा लगाया करते थे और धीरे धीरे यही क्या हो गया आपको प्रोबेबिलिटी में चेंज हो गया। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है बिटवीन 0 एंड 1। कितने के बीच में होता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। आप इसे 0% मान सकते हैं यदि, तो इसे 100% मान लीजिए। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जब भी होगा तो इस दोनों के बीच में ही होगा। जब भी 0% हो गया मींस 0 हो गया तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी नहीं हो गया, वो अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, यानी कि आप निश्चित ही नहीं है, आप क्या है तो ये आपको पॉसिबिलिटी है ही नहीं कुछ भी, ये क्या है तो नेगेटिव में आपका आ गया यानी कि 0 है आप, ठीक ना। और ये 100% दिखा रहा है, मींस ये 100% दिखा रहा है यानी कि आप तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, श्योरिटी है। बता रहे हैं जो 100% क्या है चांस है मुझे एग्जाम में पास करने का, तो 100% तो है, इधर तो पास तो करोगे, सिंपल सी बात है, समझ रहे। तो यही बात है, ये क्या दिखाता है आपको 100% श्योरिटी को दिखाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। कभी भी ये प्रोबेबिलिटी को नहीं दिखाएगा, इस दोनों के बीच में जब होगा तो वो क्या होगा आपको आंसर में आएगा क्या तो आपको प्रोबेबिलिटी को दिखाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से जब भी आंसर में होगा क्या होगा तो आंसर प्रोबेबिलिटी की 0 और 1 के बीच में ही होगी, कभी भी क्या होगा तो इस दोनों से बाहर नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, ग्रेटर देन आपको 1 नहीं होगा। इस तरह से कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो गया आपका, देख रहे हैं ना। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होता है 0 और 1 के ही बीच में होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इस पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, आप एक फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए 10th क्लास में, बाकी जब जाएंगे हायर क्लास में थोड़ा सा और करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको एक ही इसका फॉर्मूला है, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं और कितना क्या हो सकता है तो आपको ट्राई कर सकते हैं आप। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं एक क्वाइंस है आपका और एक क्वाइन में क्या होता है हेड भी होता है और टेल भी होता है, ये पता होगा। और जब हम लोग इसे टोस्ट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर उछालेंगे तो उसमें क्या हो सकता है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, क्या आ सकता है तो हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। तो यहां पर यानी कि एक बार यदि हम इसे जंप करते हैं टोस्ट करते हैं तो क्या आ सकता है, एक ही आएगा, या तो आएगा आपका हेड या नहीं तो क्या आएगा टेल आएगा। बट जब हेड आएगा यानी कि फेवरेबल आउटकम से, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकते हैं, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मींस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। टेल में भी क्या कंडीशन होगा 1/2, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक ना। देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों का जब सम करते हैं तो क्या होता है 1 होता है, मींस यहां से जब हम लोग बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ओके नेक्स्ट यहाँ पर जब बात करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू में और 1 बार क्वेश्चन आता है आपका, एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए आप लोगों को 10th क्लास में और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ तक कि 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या मिलता है क्वेश्चन, मान लीजिए जो आपको क्या है 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 ये नंबर्स दे दिए हैं आपको। यहां से देखिए कितना क्वेश्चन आपको आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, कहेगा क्या इसमें आपको लेस देन 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो लेस देन 4 आने की पॉसिबिलिटी देखिए कितना है आपको 1 2 3 मींस टोटल 3 है, और कितने तो टोटल नंबर कितने हैं आपको इवेंट है कितना आपको 6 अपॉन मींस क्या तो 1/2। यहाँ पर आ सकता है आपको क्या बिटवीन 2 एंड 5, बिटवीन 2 एंड 5 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो 2 एंड 5 की पॉसिबिलिटी क्या है 3 एंड 4 मींस 2 नंबर है, 2 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल कितने हैं आपके इवेंट में तो 6, तो क्या हो जाएगा 2/6 1 मींस 1/3। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसी से आएगा जो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, को प्राइम की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इवेंट नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस तरह से। अब देखिए एक तरह से और भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये देखना है आप लोगों को, जो क्वेश्चन क्या रहेगा आपको एक बॉक्स दे देगा, इसमें बहुत सारे बॉक्स में क्या करेंगे आपको रेड ब्लैक ब्लू
ये बॉल दे दिया आपको, बोलेगा रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखिए रेड कितनी है, आपको एक ही तो है, रेड 1 कितना हो जाएगा, टोटल कितने बॉल है इसमें बॉक्स में, तो 3 बॉल, मींस ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक ना, इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको देखने के लिए। रेड क्या कर देगा, आपको बोलेगा रेड 3 है, ब्लैक कितने हैं 5 है, और ब्लू कितने हैं 6 है। अब पूछेगा आपको क्या येलो आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये तो दे दिया आपको, क्वेश्चन भी क्या कर दिया, येलो आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अब तो येलो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, येलो नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में क्या, तो 6, 5, 11 और 13 तो 14 मींस तो भी क्या हो जाएगा, आंसर 0, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे आप, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है येलो आने की। ठीक, यदि आपसे पूछ देगा ब्लू आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ब्लू देखिए कितने हैं, 6 टाइम्स ब्लू आ सकता है। जब आप रेंडमली से निकालेंगे तो 6 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 6, 5, 11 और 3 कितना, तो 14 मींस कितना हो जाएगा आपका 3 और 7 मींस आंसर क्या आ गया आपका 3 और 7। जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको एक बॉक्स दे दिया फिर, और बॉक्स में क्या करेगा आपको, ये डाइस पर भी क्वेश्चन आता है, आपको कार्ड्स पर भी आते हैं। ठीक ना, जो बेगम उगम वाला कार्ड होता है बहुत सारे आपको, ठीक ना, ब्लैक जैक, ये तो कार्ड्स डन कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिंपल सा। ठीक, चलिए अब कार्ड के लिए देखेंगे तो बता देंगे कितने कितने नंबर्स होते हैं कार्ड्स के, वो आप लर्न कर लेना। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन आपको क्या, तो एक दे देगा बॉक्स, उसमें क्या बोलेगा, जो रेड बॉल कितने हैं, तो 10 है। ठीक ना, यहाँ से रेड की पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ से तो रेड की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पर से क्या है, तो रेड की आपकी क्या है, तो पूरी सियोरिटी है। क्यों सियोरिटी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, टोटल कितने इवेंट है 10, क्योंकि रेड जब भी आप आंख बंद करके निकालो, जैसे भी निकालो तो क्या निकलेगा, यहाँ से रेड ही तो निकलेगा, और तो कुछ निकलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कुछ निकल देगा। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10 ही है, मींस क्या तो 1। देखिए ना, सियोरिटी में आ गया आपका। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका ये सियोरिटी को देखा है। ठीक ना, यहाँ पर रेड ही निकलेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ से रेड, और यहाँ पर पूछ देगा कि आपको ब्लू आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी क्या है, जो इस बॉक्स में है ही नहीं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 अपॉन 10 मींस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्रोबेबिलिटी की। ठीक, चलिए नेक्स्ट